पहले यह खबर आपको फिर से बता दूं, भारत को चीन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश भारत की तरफ से। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का कहना है कि एलएसी पर तनाव का फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है, लेकिन हम दोनों ही फ्रंट्स पर निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीन और पाकिस्तान की तरफ से यह चुनौती आएगी, हमारे लिए कोई नई जानकारी नहीं है, लेकिन यह बात अब स्पष्ट हो गई है कि ऐसा वाकई है कि हैंड एंड ग्लव्स हैं चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ। लिहाजा यह टू फ्रंट सिचुएशन बनेगी और इससे निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ मेरे साथ आज होंगे। अशोक सज्जनहार साहब पूर्व राजनयिक चर्चा का हिस्सा होंगे। प्रिया लालवानी मेरे साथ जुड़ेंगी, चीन ताइवान एक्सपर्ट हैं। रामेश्वर सिंह साहब पत्रकार हैं, रूस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित चौधरी से मैं मिलवा ही चुका, अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। सबसे पहले लेकिन मैं अशोक सज्जनहार साहब के पास इसलिए जाऊंगा क्योंकि यहां सैन्य मोर्चों पर क्या चल रहा है ये आप देख रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक मोर्चों पर भी बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि 29 और 30 की रात में जो कुछ हुआ है उसके लिए पूरी तौर पर चीन जिम्मेदार है, और दूसरे रूस में भारत के रक्षा मंत्री गए हुए हैं और वहां एससीओ में हिस्सा ले रहे हैं। केवल रूस के रक्षा मंत्री से बात होगी, चीन के रक्षा मंत्री से नहीं। अशोक सज्जनहार साहब, क्या बैकड्रॉप है और क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, किधर लीड करती हुई सिचुएशन दिखाई दे रही है आपको? देखिए, मैं दो चीज कहना चाहूंगा। एक तो जो आपने कहा है जो पाकिस्तान और चीन एक साथ काम करेंगे, तो जैसे आपने कहा बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। ये हमारे लिए कोई राज की बात नहीं है, कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको याद होगा जब 62 में भारत और चीन की लड़ाई हुई थी तो उसके तुरंत बाद भी पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाने का प्रयास किया था। 1965 में उसने बिना अनप्रोवोक्ड अटैक किया था भारत के ऊपर, और सबको मालूम है कैसे उसको मुंह की खानी पड़ी थी। और तो इस समय भी जैसे आपने कहा है और जैसे जनरल बिपिन रावत ने कहा है, हम बिल्कुल तैयार हैं उन दोनों को एक साथ जूझने के लिए। दूसरा, जो रक्षा मंत्री वहां पर गए हैं, बहुत अहम उनकी यात्रा है। आपको मालूम होगा जो करीब 2 महीने पहले जून के महीने में वो वहां पर गए थे, क्योंकि वो 75 साल हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म होने के, तो उसके लिए वो वहां पर गए थे। और 2 महीने के अंदर फिर उनका वहां जाना, दिनेश, ये दर्शाता है जो ये रूस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूस हमारे लिए महत्वपूर्ण सहयोगी है। विक्ट्री डे के दिन वहां गए थे रक्षा मंत्री, और उस समय S-400 को लेकर बातचीत हुई थी, उसकी डिलीवरी को और जल्द भारत को दिया जाए, उसको प्रीपोन किया जाए, अब ये बात की जा रही है। अशोक सज्जनहार साहब का ये इशारा कि रूस बहुत महत्वपूर्ण अलाई है हिंदुस्तान के लिए, ये बात इस बात को दिखाती है रक्षा मंत्री का ये दूसरा दौरा बहुत जल्द। लेकिन अब हम आगे चल सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें, 6:15 बजे आप देखने वाले हैं अमेरिकी काल वर्सेस चाइना का माल। चाइना का वो कौन सा माल है जिसको वो 6th जनरेशन करके अब दिखा रहा है, और क्या वाकई वो अमेरिकी माल से सुपीरियर हो सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।